सल्तनत परवीन एसडीएम तक का सफ़र तय किया। जाहिर सी बात है वालिदैन का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, लेकिन उससे ज़्यादा सपोर्ट दोस्तों का भी होता है, क्योंकि जब तक दोस्त होते हैं ना तो वो हवा में नहीं उड़ने देते हैं, वो पैर हमेशा खींच के रखते हैं और कहते हैं कि बस तेरी औकात वही है, हम मेरी तेरी सारी हरकतें पता है, इसलिए तू बहुत ज़्यादा हवा में ना उड़। तो दोस्तों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, इसी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा गुरूर और घमंड में नहीं आता है, हवा में नहीं उड़ता, ज़मीन पर उसके पैर रहते हैं। तो ये सल्तनत परवीन है और ये उनका पूरा ग्रुप है दोस्तों का, और इन लोगों का भी बहुत उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना उनके वालिदैन का कंट्रीब्यूशन है। तो सल्तनत परवीन, थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के बारे में बताइए, फ्रेंड सर्किल आपकी कैसी है, थोड़ा सा मुझे बताइए। सर हर टाइप के लोग हैं, मस्ती करने वाले भी हैं, पढ़ाकू लोग भी हैं। तो जैसा आपने कहा ये मुझे ज़मीन पे रखते हैं, हाँ। ये उनका वही काम है सर, ये सही में यही करते हैं। ये आकृति हैं, ये मेरी स्कूल की दोस्त है, बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो हम लोग काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते हैं, 1 दशक हो गए होंगे, 1 दशक से ज़्यादा। एक्चुअली मैं इनसे काफ़ी मोटिवेटेड हूँ, मैं भी सिविल की प्रिपरेशन ही कर रही हूँ। इनको इस तरीके से एड्रेस ना कीजिए, क्योंकि दोस्त एसडीएम बन जाए डीएम बन जाए मैटर ही नहीं करता, दोस्त तो हमेशा दोस्त होता है। हाँ नहीं, बेसिकली मैं ऐसे ही बोलती हूँ, तो इसमें कोई भी मतलब मेरी ओरिजिनल लैंग्वेज यही है कि हाँ काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे सल्तनत का, और हम लोग मस्ती भी काफ़ी करते हैं। मैंने इसको देखा है कि हमेशा बहुत ही सिंसियर रही है अपने काम को लेकर के, और कभी भी ज़्यादा मस्ती नहीं, मतलब जैसे होता है ना कि हाँ मेंटेन रखा है, हर एक चीज़ को बैलेंस में लेकर के चला है। तो वही है कि हाँ काफ़ी ज़्यादा ही मैं इससे मोटिवेटेड हूँ। थोड़ा सा कोई बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी बातें तो बताते हैं, सल्तनत परवीन के लिए थोड़ा सा कुछ लो बातें बताइए। ये लो में देखा जाए तो देखिए लाइफ में सभी के कुछ ना कुछ अप एंड डाउन होते हैं। तो मेरे को लगता है सल्तनत को अगर एक बार आप समझा दीजिए कोई चीज़ तो वो समझती है, फिर उसके बाद वो डिस्कस करती है चीज़ों पे, फिर वो उस पर ना एक सभी का होता है कि हाँ ठीक है मेरा जो पॉइंट है स्ट्रॉन्ग है, जो वीकनेस है उसको मैं ओवरकम करूंगी और इस चीज़ में फोकस करती हूँ। ठीक है, आप नहीं समझा पाएंगे क्योंकि अब वो दूसरे पोस्ट पे हो गई हैं। नहीं, समझाने की जरूरत है ही नहीं ना, समझाने की जरूरत है ही नहीं। मतलब बाकी तो मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो इमोशनली होती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो आदमी को सभी को लगता है कि नहीं यार ये शायद गलत हो। तो जो उधेड़बुन होती है जीवन की, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो एक और दोस्त लगता था आपको कि सल्तनत परवीन इस लायक है कि उनको एसडीएम बना दिया जाए? नहीं, ये इस लायक थी, इनकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है, और मतलब पढ़ने की जो एबिलिटी उनकी बहुत अच्छी है, टॉपिक्स का नॉलेज बहुत बढ़िया है, और हम लोग साथ में बहुत सारे टाइम एक्सपेंड भी किए इधर पढ़ाई को लेके, तो बहुत अच्छी है पढ़ने में, आंसर राइटिंग बहुत अच्छी थी। थोड़ा सा आप लोग भी आ जाइए, आप लोग आइए, थोड़ा सा शर्माते भी रहिए, बोलते भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आइए। क्या नाम है आपका? सब क्या अब सल्तनत परवीन की क्या है, दोस्त हैं क्या है? मैं तो फैमिली से ही। फैमिली से हूँ, अच्छा कोई बात नहीं, फैमिली भी दोस्ती होते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मुझे बताइए थोड़ा सा उनके बारे में कोई दिलचस्प बात बताइए आपको अगर याद हो तो। दिलचस्प बात तो यही है, यानी जब भी बच्चों के साथ ये मिली हैं, मिलकर सबको सपोर्ट की हैं, खिलाई हैं, साथ में जो भी अच्छा चीज़ सिखाई है इन्होंने, यही है। लेकिन एसडीएम बन जाएंगी तो कभी ज़रूरत पड़ी आपको तब कैसे रिक्वेस्ट करेंगे या कैसे करेंगे? मेरे लिए तो पहले बेटा है वो, ठीक है। उसके बाद जाएंगे तो जो उनका पोस्ट है उसी हिसाब से उनको मैं ट्रीट करूँगी, और क्या। वालिदा हैं, वालिदा के साथ साथ आप फ्रेंड भी हैं, आपकी बहुत ज़्यादा दोनों की उम्र बहुत ज़्यादा लगती नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता है, और आप लोगों के साथ जिस तरह की बॉन्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग है म्यूचुअली, वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाला है। थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या चीज़ है कि उसको लगता था कि अरे तुमने तो तीर मार दिया और तुमसे हो नहीं सकता था, कैसे तुमने कर लिया? ऐसा कुछ नहीं, आपस में तन्हाई में बैठ करके बात की होगी, तुमने कैसे कर लिया? नहीं, ऐसा तो कोई सीन नहीं है, कभी नहीं है, क्योंकि ये जब पैदा हुई थी तभी से ये बहुत ज्यादा मैच्योर हैं। तो लोगों ने बधाई दी थी कि बच्ची पैदा हुई कि मैच्योर पैदा हुई? बधाई सबसे पहले उनके उनके लिए गॉड गिफ्ट है, इसलिए कि ये लोग 6 भाई हैं, कोई बहन नहीं थी। तो ये कभी किसी रिलेटिव के वहाँ जाते थे, कोई पूछ देता था कितने भाई और कितने बहन हो, तो ये वहाँ पे दुखी हो जाते थे, रोने लगे थे किसी दिन। तो जब बेटी पैदा हुई तो तब से इन्होंने कहा कि मैं सर उठा के चलने के लायक हो गया, क्योंकि मेरे घर में बेटी पैदा हो गई। आपका क्या नाम? अल्ताफ खान। आप क्या हैं सल्तनत? छोटे भाई हैं। ओके, आप भाई हैं जी। तो आप कितने भाई हैं टोटल? हम लोग 3 भाई बहन हैं, 3 भाई, और एक भाई इंतकाल कर गए थे कोविड में, दानिश जी। तो सल्तनत सबसे बड़ी है? जी। कभी धुनाई की नहीं? हाँ, मतलब रिचार्ज होता रहता हूँ। अब नहीं करिएगा। अब ना करिएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मैं मतलब शुरुआत में जब लखनऊ आए थे
तो आवाज़ थोड़ी मैं मतलब चिल्ला देता था बड़ों पे, तो मेरे बहन ने मेरे भाई ने कंट्रोल किया मुझ पे बहुत। वैसे भी बड़े चाहे बहन हो भाई हो, बिल्कुल अदब और एहतराम के साथ रहना चाहिए। तो ये तो हमने हंसी मजाक में बात की थी। तो अच्छा, आपके चाचा हैं, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में बताइए कि इनकी शरारतें आपको कुछ याद हैं? कोई शरारत कोई शरारत नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। बहुत प्यार करती है। चलिए, तो सल्तनत थोड़ा सा मुझे बताइए कि भाई बहनों में आप चूंकि सबसे बड़ी हैं, आप बता रही हैं, तो ऐसा कोई रोब वगैरह नहीं झाड़ा कि हाँ मैं सबसे बड़ी हूँ तो कुछ ना कुछ? नहीं सर, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर कोई शैतानी करता भी है तो मैं बस आँख दिखा देती हूँ तो वो समझ जाते हैं कि हाँ मैं कोई गलती कर रहा हूँ, तो वो लाइन पे आ जाते और हैं। अब वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। तो दोस्तों, ये पूरा ग्रुप हमने जो बातचीत की, ये सल्तनत परवीन के फ्रेंड सर्किल या उनके फैमिली सर्किल का पूरा ग्रुप था, और थोड़ा सा हंसी मजाक के टोन में हमने बातचीत की। तो समझ में आया कि न सिर्फ ये लोग कह सकते हैं कि बड़े इंटरेस्टिंग हैं, बल्कि बहुत आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत बढ़िया बॉन्डिंग है। तो मुझे लगता है कि एक हेल्दी फैमिली के लिए और हेल्दी इंसान के लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ये चीज़ प्रोवाइड कर रही है अगर ये चीज़, तो कहीं ना कहीं इससे बढ़िया प्रोडक्ट तो निकलना ही था, और वो सल्तनत परवीन के रूप में निकला। ये सबसे अच्छी बात है। तो दोस्तों, हमारे इस ब्लॉग के बारे में आपकी क्या राय है बताइए कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल पर नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का निशान बना होगा उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। और हाँ, हमारा एक न्यूज़ का चैनल है ग्लोबल बाउंड्री, अगर आपको न्यूज़ में ज़रा भी दिलचस्पी है तो प्लीज़ जाइए चेकआउट कीजिए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए।